कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट साझा समृद्धि की योजना है। Luxury vehicles, whiskey, British fashions, and even British chocolates are all set to get cheaper. This is reverse colonization. I love it. अगर आप किसी भी प्रकार का मीडिया कंज्यूम करते हैं तो अभी तक लैंडमार्क इंडिया यूके फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के बारे में आपने सुन लिया होगा और शायद एडिटर की तरह आपने सपने भी देखने शुरू कर दिए होंगे कि कैसे जल्द ही सस्ती रेंज रोवर एस्टन मार्टिन आपके गैराज में होगी, फिर एक हाथ में सस्ता स्कॉच का ग्लास होगा और दूसरे हाथ में रेयर सैल्मन स्टेक का मजा लेंगे और जुबान पर होगा व्हाट ए मास्टर स्ट्रोक। ये डील बाय द वे जो हमने अभी ब्रिटेन के साथ साइन किया है एक अहम कदम है हमारे देश की इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए, खासकर कि एक टाइम पर जब डोनाल्ड ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है, उसका बस तो चले हमारे ऊपर 500% का टैरिफ लगा दे। लेकिन जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया इस डील को सेलिब्रेट कर रही है उससे तो लगता है कि घर घर रेंज रोवर होने वाला है और आपके नलों से तो बस स्कॉच बहने वाली है। तो आइए देशभक्त के आज के एपिसोड में एक डीप डाइव करते हैं और पता लगाते हैं कि ये इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड डील है क्या, जानते हैं कि इसकी असलियत क्या है, मास्टर स्ट्रोक क्या है और इसमें फकीरी कितनी है, कौन से भाग सच में अच्छे हैं और कौन से भाग जुमले हैं। साथ ही साथ ये भी देखेंगे इस ट्रेड डील में छुपे हुए क्लॉजेस, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं और फाइनली समझेंगे कि इंडिया यूके का ये जो डील है वो अमेरिका में बैठे डोनाल्ड ट्रंप को मिर्ची क्यों लगा रहा है। लगभग 3 साल के इंटेंस निगोशिएशन के बाद फाइनली 24 जुलाई को इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में एक हिस्टोरिक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया जाता है। इस लैंडमार्क इवेंट के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल के साथ यूके जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कियर स्टारमर के मौजूदगी में दोनों देशों के कॉमर्स और ट्रेड मिनिस्टर्स इस डील को साइन करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, जिसके साथ ही दोनों देशों की इकोनॉमिक पार्टनरशिप में एक नया दौर, एक नया चैप्टर शुरू हो जाता है। इस एग्रीमेंट का मकसद दोनों देशों के बीच गुड्स और सर्विसेज ट्रेड को बूस्ट करना है। सिंपल शब्दों में कहूं तो यह डील दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड होता है, इन्वेस्टमेंट जो होता है, उसे अब एक मैसिव बढ़ावा देगी। साथ ही साथ कुछ की सेक्टर्स में एक दूसरे को ज्यादा मार्केट एक्सेस भी मिलेगा। यह सब कैसे होगा मैं आपको 2 मिनट में समझाता हूं। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने यह बताया कि 2016 के ब्रेक्सिट के बाद पहली बार यूनाइटेड किंगडम ने किसी भी देश के साथ इतना बड़ा और कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया है, तो वहां इंग्लैंड में भी यह काफी बड़ी खबर है। बताया यह जा रहा है कि इस डील के बाद यूनाइटेड किंगडम इंडिया के एक्सपोर्ट्स पर 99% टैरिफ्स अब हटा देगी, जिसमें टेक्सटाइल्स, फुटवेयर, कारपेट्स, कार्स, मरीन प्रोडक्ट्स जैसे सेक्टर्स इंवॉल्व हैं। वहीं इंडिया ने भी अपने मार्केट को यूके से आने वाले कई लग्जरी कार्स, विस्की, एरोस्पेस, मेडिकल डिवाइसेस जैसे प्रोडक्ट्स के लिए खोल दिया है। इन प्रोडक्ट्स पर सब्सटैंशियल टैरिफ रिडक्शन अब अनाउंस किए गए हैं और भारत के तरफ से भी ये अनाउंस किए गए हैं। लेकिन इन सब पर एक छोटा सा एस्ट्रिक मार्क है और वही सारा खेल है। देशभक्त पे समझेंगे कि इस डील में खेल क्या है और सच्चाई क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अ क्विक थैंक्स टू उडू, आज के हमारे एपिसोड पार्टनर्स। उडू एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके बिजनेस के हर एक एस्पेक्ट को, जैसे सेल्स, अकाउंटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेंटरी, एचआर, मार्केटिंग, वेबसाइट, ऑनलाइन स्टोर, इस सब को एक जगह मैनेज करने में हेल्प करता है। बेसिकली आपको स्मार्ट वर्क करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है। तो उडू इंडिया का अब द लार्जेस्ट टेक एंड बिजनेस इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है ऑन August 13th and 14th एट महात्मा मंदिर, गांधीनगर इन गुजरात, एंड दिस इज कॉल्ड उडू कम्युनिटी डेज। ये इवेंट 20,000 से भी ज्यादा बिजनेस पीपल, टेक एक्सपर्ट्स, इंडस्ट्री लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स और आपके जैसे एक्टिव लर्नर्स अटेंड कर रहे हैं। यहां आप उडू का लेटेस्ट वर्जन उडू 19 को एक्सप्लोर कर सकते हो। यहां आपको 200 से भी ज्यादा एक्सपर्ट टॉक्स एंड लाइव डेमोस को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। यही नहीं, आप यहां इन्फ्लुएंसर मीट, गेस्ट स्पीचेस को भी अटेंड कर सकते हो, अपने सवाल पूछ सकते हो, कुछ नया सीख सकते हो। सबसे मजे की बात, यह इवेंट बिल्कुल आप फ्री में अटेंड कर सकते हो। और तो और 11 और 12 अगस्त को स्मार्ट क्लासेस भी यहां ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, जहां आप बिजनेस को कैसे डिजिटली मैनेज करते हैं वो सीख सकते हो। वेरी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर बिजनेस पीपल। आप भी उडू कम्युनिटी डेज का हिस्सा बन सकते हो। 200 से भी ज्यादा बिजनेसेस के बूथ्स को चेकआउट कर सकते हो, नेटवर्किंग कर सकते हो बहुत सारे बिजनेसेस, टेक एक्सपर्ट्स और इन्फ्लुएंसर्स के साथ, और उसके बाद एक ऑसम सी आफ्टर पार्टी भी है आपके लिए। उडू कम्युनिटी डेज ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करिए एंड रजिस्टर।
इस ट्रेड डील के निगोशिएटर इन चीफ पीयूष गोयल सालों पहले हमें मैथ्स में ना घुसने की हिदायत दे चुके हैं। Don't get into those maths. लेकिन जब तक इस ट्रेड डील के मैथ्स को आप नहीं समझोगे तब तक पूरा पिक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। हार्ड नंबर्स की बात करें तो इस पूरे ट्रेड डील का टारगेट यह है कि 2030 तक इंडिया यूके बायलैटरल ट्रेड को बढ़ाकर 120 बिलियन डॉलर तक ले जाया जाएगा। फिलहाल अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज की बात करें तो अबाउट 56 बिलियन डॉलर तक के आसपास यह होता है, तो 5 साल में डबलिंग की बात हो रही है। बहुत अच्छी बात है। सेक्टर वाइज देखें तो इस पूरे ट्रेड डील का बिगेस्ट बेनिफिशियरी है मरीन, टेक्सटाइल्स, केमिकल्स, बेस मेटल्स, एग्री प्रोडक्ट्स जैसे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स। अब देखिए यूके में इन सब चीजों की इंपोर्ट ड्यूटी 20% से होती थी, अब इसको घटाकर 0 कर दिया जाएगा, तो यह तो हमारे लिए एक विन है। वहीं प्रोसेस्ड फूड्स में मोस्टली ड्यूटी 70% से हटाकर यहां भी 0% कर दिया जाएगा। इंडिया को रबर, प्लास्टिक, ऑटो, चाय, कॉफी और स्पाइसेस जैसे सेक्टर्स में भी ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा यूके मार्केट को। अब यूके ने इंडिया के टेक्सटाइल और क्लोथिंग सेक्टर को भी 1100 से ज्यादा प्रोडक्ट कैटेगरीज में ड्यूटी फ्री एक्सेस देने का फैसला ले लिया है। इससे हमारे एमएसएमईज को बांग्लादेश और कंबोडिया जैसे कंपेटिटर्स को मात देने में बहुत मदद मिलेगी। यूके का टेक्सटाइल इंपोर्ट मार्केट लगभग 27 बिलियन डॉलर्स का है आज के डेट में, और सोचिए इंडिया का इसमें क्या हिस्सा है, ओनली 1.79 बने 2 बिलियन डॉलर तक नहीं है। तो सोचिए हम कितनी बढ़ोतरी यहां कर सकते हैं। रेडीमेड गारमेंट्स, होम टेक्सटाइल, कारपेट, हैंडक्राफ्ट सेक्टर में यह जबरदस्त हमें एक ग्रोथ प्रोजेक्शन दे सकता है। एक्सपर्ट्स की माने तो अगले 1 ही और या 2 सालों के अंदर इंडिया की मार्केट शेयर यूके में 5% से ज्यादा बढ़ सकती है। याद रखिए ये सभी हाईली लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, जहां अगर डिमांड और प्रॉफिट बढ़ेंगे तो सीधा सीधा इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा। 2024 इलेक्शंस में मेजर शॉक के बाद मोदी सरकार भी फाइनली जॉब क्रिएशन को लेकर सीरियस हो रही है। इंजीनियरिंग और मेडिकल सप्लाईज की अगर हम बात करें तो यूके दुनिया भर से इस सेक्टर में 200 बिलियन डॉलर तक का सामान इंपोर्ट करता है, लेकिन अभी तक इसमें इंडिया का शेयर बहुत ही कम मार्जिनल रहा है। अब यूके ने इंडियन इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रोडक्ट्स पर भी टैरिफ स्लैश करने का फैसला ले लिया है, जिससे इन इंडस्ट्रीज को भी यूके में अपने प्रोडक्ट्स बेचने में काफी आसानी होगी। टैरिफ रिलीफ के बाद भारत के जेम्स और ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स जो अभी 941 मिलियन डॉलर पर हैं, वो 2-3 सालों में डबल हो सकते हैं। लेदर और फुटवेयर एक्सपोर्ट्स भी 16% टैरिफ हटने के बाद कुछ ही सालों में 900 मिलियन टू 1 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकते हैं। इससे आगरा, कानपुर, कोल्हापुर, चेन्नई जैसे लेदर एंड फुटवेयर एमएसएमई हब के लिए भी काफी फायदा होगा। क्योंकि यह एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट है, इसीलिए सिर्फ गुड्स ही नहीं बल्कि सर्विसेज भी इंक्लूडेड है। सर्विस सेक्टर में एक रिलीफ की बात की गई है। यूके में इंडियन सर्विस सेक्टर के लिए अश्योर्ड रिजीम एस्टैब्लिश किया जाएगा, जिससे वर्कर्स और प्रोफेशनल्स को टेम्पररी एंट्री और स्टे में कोई हैसल्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी। अब यह बेनिफिट सिर्फ टेकीज और हाई एंड मैनेजर्स के लिए नहीं है, आम नागरिकों के लिए भी है। यूके ने कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस सप्लायर्स के अंडर 36 सब कैटेगरीज में मोबिलिटी कमिटमेंट्स दी है। इसका मतलब यह है कि अगर आप योगा इंस्ट्रक्टर हैं, क्लासिकल म्यूजिशियन हैं, शेफ हैं, ये सारी कैटेगरीज भी शामिल है। आप यूके में जाकर काम कर सकते हो विदाउट एनी स्ट्रेस। लेकिन यूके में भी डोमेस्टिक इमिग्रेशन कंसर्न्स को देखते हुए इन सब पर कंबाइंड लिमिट 1800 पर्सन्स पर ईयर तक ही रख दी गई है। कॉमर्स मिनिस्ट्री के मुताबिक इंडियन वर्कर्स जो टेम्पररी यूके में काम कर रहे हैं या जो उनके एम्प्लॉयर्स हैं, दोनों में किसी को भी अब 3 साल तक यूके में सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन नहीं देना होगा। माने अगर आप एक टेम्पररी वर्कर हो तो वहां टैक्स नहीं भरना होगा। इस एग्रीमेंट से एस्टिमेट यह किया जा रहा है कि लोग 20% तक अपना सैलरी बचा पाएंगे। सिर्फ आईटी सेक्टर में 60,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज को इसका फर्क मिलेगा, फायदा मिलेगा, और इंडियन कंपनी और एम्प्लॉयर्स को करीबन 4,000 करोड़ रुपए बचाने का एक मौका मिलेगा। इतना सब सुनने के बाद आपको लगेगा कि यह सच में एक मास्टर स्ट्रोक डील है। यह पूरा हमारे लिए एक विन विन सिचुएशन है, क्योंकि हमने यह देख लिया कि इस डील से इंडियन बिजनेसेस, वर्कर्स को क्या कुछ मिल रहा है। अब थोड़ी बात इंडियन कंज्यूमर्स के लिए भी कर लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे हेडलाइंस पढ़कर। ऊपर से देखा जाए तो इस ट्रेड एग्रीमेंट में यही लगता है कि इंडिया ने यूके से जो आने वाली चीजें हैं उसमें 90% इंपोर्ट्स पर टैरिफ घटाने का फैसला ले लिया है। यूके गुड्स इंपोर्ट पर एवरेज 15% जो टैरिफ लगता था उसको घटाकर 3% तक लाने की बात की गई है। इसमें लग्जरी कार्स, अल्कोहल, चॉकलेट से लेकर मेडिकल डिवाइसेज, एरोस्पेस पार्ट्स सब कुछ शामिल हैं। अब साथ ही यूके की जो कंपनीज हैं
उनको नॉन एसेंशियल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में बिडिंग करने के लिए भी मौका मिलेगा। हालांकि यूके एटलीस्ट गवर्नमेंट ने इस डील का बढ़ चढ़कर स्वागत किया है, उसकी बहुत तारीफ की है, काफी पब्लिसिटी वहां भी हुई है। लेकिन यह भी फैक्ट है कि यूके के एक्सपोर्टर्स फिलहाल इस डील से बहुत खुश नहीं है, और वो इसलिए क्योंकि एक एस्ट्रिक साइन कंडीशंस अप्लाई भी हमने यहां लगा के रखा है। दरअसल इस डील के बाद जो चीजों के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा हुई है, कार्स, स्कॉच विस्की, एक्सपर्ट्स की माने तो नियर फ्यूचर में इन सब चीजों में प्राइसेस में कोई सिग्निफिकेंट रिडक्शन नहीं होने वाला है। इसका कारण है इन पर टैरिफ रिडक्शन के साथ साथ लगने वाले स्टार माने एस्ट्रिक कंडीशंस। स्कॉच विस्की की बात करते हैं। अग्रीमेंट में साफ साफ लिखा गया है कि टैरिफ 150% से घटाकर सीधा 75% कर दिया जाएगा। इसके बाद भी हर साल टैरिफ रेट को 5% और भी कम किया जाएगा जब तक यह 40% तक ना आ जाए। तो अगर हम बेसिक मैथ्स लगाते हैं तो 1,000 रुपए की जो बॉटल थी 175% टैक्स लगाने के बाद 2,750 रुपीज में मिलती थी, अब वो सीधा 1,750 पर मिल जाएगा एक खंबा। लेकिन ये मैथ्स थोड़ा रॉन्ग है, भूलिए मत, ये डील मैथ्स एक्सपर्ट पीयूष गोयल साहब के डेस्क से गुजरी है, तो कोई ना कोई यहां कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन तो लगेगा। ये समझने की कोशिश अगर आप करना चाहें तो मैं समझा देता हूं। इंडिया में लिकर पर कुछ सेंट्रल टैक्सेस के अलावा स्टेट्स भी टैक्सेस लगाते हैं, इसीलिए किसी भी बॉटल का सस्ता होना यह डिपेंड करेगा कि स्टेट अपनी एक्साइज और प्राइसिंग पॉलिसी को कैसे मैनेज करती है। एक्साइज कलेक्शन, याद रखिए, स्टेट्स के लिए एक मेजर रेवेन्यू सोर्स भी होता है, इसीलिए बहुत सारे स्टेट्स तो एक एक्स डिस्टिलरी प्राइस वो बढ़ा भी सकते हैं, उसको ड्यूटी को एडजस्ट भी कर सकते हैं, जिससे उनका रेवेन्यू बचा रहे, प्रोटेक्टेड रहे। इस वजह से कंज्यूमर लेवल पर जो प्राइस कट एक्सपेक्टेड है वो बहुत ज्यादा ना भी हो सकता है। एक्सपर्ट्स की माने तो प्रीमियम सेगमेंट में जैसे जॉनी वॉकर, ब्लैक लेबल, शिवास, रीगल के प्राइसेस पर बॉटल 200-300 रुपए से ज्यादा कम नहीं होंगे, और स्टैंडर्ड सेगमेंट में जैसे रेड लेबल या वैलेंटाइंस की बात करें तो 100-150 रुपए तक ही कम होंगे। एडिटर, डोंट बी सो सैड। लग्जरी कार सेक्टर की तरफ अगर हम बात करें तो वहां भी एक एस्ट्रिक कंडीशन अप्लाई लगा हुआ है। अग्रीमेंट के अंडर इंटरनल कंबस्शन इंजन यानी पेट्रोल डीजल वाली कार्स का इंपोर्ट टैरिफ 100 या 120% से घटाकर सिर्फ 10% कर दिया जाएगा। तो लोग बोले अच्छे दिन तो आ गए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बेंटली की गाड़ी के प्राइसेस 4-5 करोड़ से गिरकर 2, 2.5, 3 करोड़ हो जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। 100 to 10% तक का जो रिडक्शन है वो फेज्ड मैनर में आने वाला है, 15 सालों में आने वाला है। पहले साल में बस 50 से 60% तक ही ये रिडक्शन होगा, वो भी सिर्फ 20,000 कार्स की एक सीमा, एक लिमिट रहेगी, और वहां भी जैसे जैसे टैरिफ कम होगी ये 20,000 कार्स का कोटा भी घटकर 15,000 कार्स अ ईयर तक ही रह जाएगा। आउट ऑफ कोटा कार इंपोर्ट्स की ड्यूटी फिर से वही 60 to 90% के बीच में ही रहेगी। ओ बाय द वे, अगर आप सोच रहे हो कि अच्छा ठीक है, हम कौन सा बेंटली लैंड रोवर खरीदने वाले थे, हम तो मिनी कूपर या कोई छोटे मोटे हैचबैक से ही संतुष्ट हो जाएंगे, ब्रिटिश कार चलाएंगे, तो आपके लिए यहां भी बुरी खबर है। अगर आपकी कार शुरू के 20,000 कार के कोटे में नहीं आती है तब भी आपको टैरिफ रिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो अट्रैक्टिव टैरिफ रिडक्शन है ये सिर्फ 2500 सीसी या उससे बड़े पेट्रोल इंजन वाले व्हीकल पर ही एप्लीकेबल है, और वो भी सिर्फ उन कार्स पर जिनका प्राइस 40,000 पाउंड्स या मान लीजिए 46 लाख रुपीस से ज्यादा है। अगर आपकी गाड़ी की इंजन 2500 से 3000 सीसी पेट्रोल के अंदर है तो जो टैरिफ रिलीफ है ना वो इतने भी नहीं है, इतने सिग्निफिकेंट भी नहीं है कि आप इंडियन ब्रांड्स छोड़कर कोई यूके मेड कार के पास ही जाओगे। इसीलिए ये रिलीफ सिर्फ हाई एंड लग्जरी कार्स के लिए है, जिसका आम आदमी, मिडिल क्लास का कोई लेना देना भी नहीं है। हां, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइब्रिड, हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड कार्स के लिए टैरिफ को कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया गया है, लेकिन यहां भी कंडीशन है, वो एलिमिनेटेड गाड़ी भी जो है, जो टैरिफ फ्री आएगी, उसका दाम भी 40,000 पाउंड से ज्यादा होना होगा। सवाल यहां यह भी आता है कि लिबरलाइजेशन के 30 साल बाद जब हम इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर्स के साथ यहां काम कर चुके हैं, मर्सिडीज वगैरह लोग यहां गाड़ियां बना भी रहे हैं, तब भी हमें एक प्रोटेक्शनिस्ट एटीट्यूड मेंटेन करना पड़ रहा है। वही कुछ ही सालों में देखिए चाइना क्या कर रही है, उन्होंने गाड़ी बनाना ही नहीं सीखा, पूरे दुनिया को कॉन्कर कर रही है, लेकिन हमारे सरकार को अभी भी हमारे गाड़ियों को, हमारे कंपनीज को, हमारे महिंद्राज और टाटास को बचाने की दरकार पड़ रही है। यह फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स नहीं है।
खैर, इस पूरे ट्रेड डील का फाइनल टेक अवे यह है कि यूके की फर्म्स अब इंडियन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में बिडिंग कर सकती हैं, लेकिन यह मार्केट एक्सेस भी सिर्फ नॉन सेंसिटिव सेंट्रल लेवल एंटिटीज तक लिमिटेड है। सब सेंट्रल या स्टेट और लोकल गवर्नमेंट लेवल की एंटिटीज में यह शामिल नहीं हो सकते हैं। यूके सप्लायर्स डोमेस्टिक टेंडर्स बिड जरूर कर सकते हैं, लेकिन अगर टेंडर वैल्यू अग्रीड थ्रेशोल्ड से ऊपर है, यानी कोई प्रोजेक्ट जो 200 करोड़ से ऊपर है, तो टर्म्स एंड कंडीशन इफ एंड देन एंड बट तो बहुत है, लेकिन इस सब के साथ भी, एस्ट्रिक टर्म्स एंड कंडीशन के साथ भी, ये जो डील है इट्स अ गुड डील इंडियन बिजनेसेस और वर्कर्स के लिए। ये इंडिया यूके सीईटीए ओवरऑल लॉन्ग टर्म में इंडियन एक्सपोर्टर्स और फर्म के लिए ये फायदा ही पहुंचाएगा। लेकिन फिलहाल इस अग्रीमेंट को दोनों देशों के पार्लियामेंट को रेटिफाई करना होगा, उसके बाद ही ये लागू हो पाएगा। इस प्रोसेस में अभी भी कम से कम 1 साल का समय लगेगा, लेकिन किसी भी केस में अगले 5 सालों के अंदर अंदर इस डील के और इस डील से होने वाले बेनिफिट्स आम लोगों तक पहुंचने लगेंगे। यूके और इंडिया के बीच में साइन हुए इस हिस्टोरिक विन विन सिचुएशन से एक इंसान लेकिन बहुत नाखुश, बहुत परेशान है, और वो है अमेरिका में बैठा हुआ डोनाल्ड ट्रंप। खुद को ग्रेट डील मेकर कहने वाला ट्रंप अपने बिना हो रहे इस डील से बहुत ज्यादा खफा है, क्योंकि इन देशों ने आपस में ट्रेड डील कर लिया, वो भी उससे बिना पूछे। यह बात उसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, और वो भी इंडिया के साथ ये डील साइन हुआ है, ऐसा देश जिससे अब डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ टैरिफ ही नहीं, अब इमिग्रेंट्स से भी एसोसिएट करने लगा है कि हायर मत करो इंडिया से, मैन्युफैक्चर मत करो इंडिया से। अब यूके इंडिया एफटीए साइन होने के कुछ ही घंटों बाद, इसीलिए सुनिए ट्रंप तिलमिलाकर क्या बोलता है। Many of our largest tech companies have reaped the blessings of American freedom while building their factories in China, hiring workers in India, and slashing profits in Ireland. You know that? Under President Trump, those days are over. सुना आपने, डोंट मेक इन इंडिया के प्रेशर के बाद अब ट्रंप चाहते हैं डोंट हायर फ्रॉम इंडिया। अमेरिकन कंपनीज इंडिया से वर्कर्स भी ना हायर करें। ऐसे में यूके का इंडियन वर्कर्स के लिए एफटीए में कंसेशन ट्रंप को बौखला तो जरूर देगा, क्योंकि इस ट्रेड डील से इंडिया और यूके अमेरिका को यह भी बता देना चाहता है कि भैया वो दिन जा चुके जब हर चीज दुनिया में, हर डील दुनिया में यूएस से पूछकर, यूएस से रजामंदी के बाद ही होगा। अगर ट्रंप बाकी देशों पर टैरिफ का प्रेशर बनाए रखेगा, उनको आर्म ट्विस्ट करने की कोशिश करेगा, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी इसी तरीके से डील साइन करता रहेगा, अमेरिका को बाहर खदेड़ देगा। अब ट्रंप भी ये बात जानते हैं कि यूके हो या इंडिया या बाकी कोई और देश हो, सभी इस डील को एज अ बेंचमार्क देखकर यूएसए के साथ अपना ट्रेड डील निगोशिएट करने की कोशिश करेंगे, जो कि यूएसए के लिए ऑब्वियसली एक अच्छा पोजीशन नहीं है, क्योंकि वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से नहीं आ रहा है। लेकिन वही इंडियन निगोशिएटर्स को भी यह बात अच्छे से मालूम होगा कि यूके गवर्नमेंट और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत फर्क है। यूएस और यूके की इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज में भी बहुत अंतर है, जिसका ऑब्वियसली स्ट्रेंथ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पूरा उसका फायदा उठाएगा। अब इंडियन साइड को ट्रंप्स उसकी जो बातें हैं, वो जो प्रेशर टैक्टिक्स है, उससे अपने आप को दूर रखकर यूएसए के साथ एक ट्रेड डील वो लॉक इन करना पड़ेगा, कंसेशंस पर फोकस करना पड़ेगा। अगर यूके के तरह हमने यूएसए के साथ भी एक अच्छा ट्रेड डील सिक्योर कर लिया, तो वाकई में एक मास्टर स्ट्रोक होगा आज के अनसर्टेन इकोनॉमिक सिचुएशन में। लेकिन जब ये हो जाएगा, ये मास्टर स्ट्रोक होगा, तभी हम इकोनॉमिकली और सेफ होंगे। तो अभी जो यूएस वाला डील है वो अभी भी बहुत टेंडर हुक्स पे है, पता नहीं साइन हो रहा है या नहीं। तो इस पर ऑब्वियसली देशभक्त पर हमारी नजर बिल्कुल रहेगी। जब वो अपडेट होगा तो उस पर भी हम पूरा आपको डिटेल बताएंगे, मैथ्स बताएंगे। बाय द वे, थैंक्स टू उडू फॉर मेकिंग दिस एपिसोड पॉसिबल। नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने आपको एक लिंक दिया, उसे क्लिक करिए। उडू कम्युनिटी डेज के लिए आप अपने आप को फ्री में रजिस्टर कर सकते हैं, अपने बिजनेस के लिए भी और अपने लिए भी एक अच्छा डील आप वहां ढूंढ सकते हैं। मेक द बेस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। मोर एपिसोड्स कमिंग अप ऑन द देशभक्त।